नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हमने राजनेताओं को एक दायरे में बांध दिया है और वो दायरा ये है कि वो जब भी बात करेंगे राजनीति ही की करेंगे। और अगर वो कोई सामाजिक बात करें तो हम या तो उनको पसंद नहीं करते उन बातों को, या उन तरफ ध्यान ही नहीं जाता हमारा। तो इसलिए क्या होता है कि राजनेताओं ने सामाजिक विषयों पे बात करना ही बंद कर दिया है, और खासकर हरियाणा के राजनेताओं ने। लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था, और वीडियो जब मैंने पूरा सुना तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है आप तक वो बात पहुँचाई जाना, और जिस मकसद से वो बातें कही गई हैं उस मकसद को पूरा किया जाना, क्योंकि उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अभी आप जानते हैं प्रदूषण के चलते हरियाणा में भी 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिस पे हमें प्रदूषण नाम के अलावा ज़्यादा सी जानकारियां हम नहीं रखते हैं और सिर्फ खबरों में पढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग विषय है, और हरियाणा सरकार के मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, उन्होंने इस विषय पे जो बातें कही हैं उन बातों का सीधा संबंध हमारे से है, और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि ऐसी सामाजिक बातें की हैं। इसके साथ ये ज़रूरी है कि हम उन बातों को अमल में भी लेकर आएँ। अब मैं वो आपको वीडियो दिखाऊंगा, और वीडियो देखने के बाद आप उस पर विश्लेषण करना और अपने सुझाव भी वीडियो में देना। उन सुझावों को इकट्ठा करके राव नरबीर सिंह जी के माध्यम से या सीधा सरकार को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक मुकम्मल समाधान तक पहुंचा जा सके। और बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। एक मंत्री के रूप में इतनी जिम्मेदारी से ये बातें कहना, अभी इन हाल फिलहाल के सालों में किसी ने ऐसे विषयों पर बात ही नहीं रखी है। तो आप उस बातचीत को पूरा सुने और उन सुझावों को अपने जीवन में अमल में लाएं, ताकि दूसरे राजनेता भी राजनीति से अलग विषयों पर बातें कर सकें और इतनी साफ गोई से बातें कर सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी, और इसलिए मैं वो वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं। अब बिना देरी किए आप इस वीडियो को सुने और समझें और अमल में लाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, आपको भी उसकी जानकारी है। उसमें पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि हरियाणा का अनुसरण करो, हरियाणा में पराली पहले की अपेक्षा कम जल्दी है, सरकार ने ज्यादा केस बनाए, सरकार ने समझदारी से काम लिया है, किसानों को भी हरियाणा सरकार ने ज्यादा समझाया है। लेकिन मैं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर ना दिखवाना चाहता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी और पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो वो कहा करते कि हरियाणा से पोल्यूशन आता है पराली और पंजाब से आता है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तब से वे दोनों स्टेटों के ऊपर आरोप लगाने लग गए। मैं पर्यावरण मंत्री के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें किसी का कसूर नहीं है। ये ठीक है कि हम भी उतने ही कसूरवार है कि हमारे किसान भी थोड़ा बहुत जलाते हैं, पंजाब के भी 10-5%, 15%, 20% ज्यादा जला सकते होंगे। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एनसीआर के बहुत से जिले इस प्रदूषण से बहुत प्रभावित हैं, और मुझे अभी अभी मैं बाहर कह रहा था, मेरे को व्हाट्सएप आया, गुड़गांव में आज AQI 774 है। तो मैं ये मान सकता हूं कि आम आदमी उस AQI 774 में कैसा जिंदा रह सकता है। आने वाली नस्लों की उम्र भी कम हो जाएगी। मैं गुड़गांव का बासिंदा हूं। गुड़गांव NCR का मेन जिला है, और हमारे जीवन की भी, नरवीर सिंह की भी अपने उम्र 10 साल तकरीबन कम हो गई। आहिस्ता आहिस्ता यूं ही प्रदूषण चलता रहा तो हमारे आने वाली नस्लों की भी बहुत उम्र कम हो जाएगी। इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके हर आदमी सोचे, तीनों सरकारें बैठकर इस पे विचार विमर्श करें, केंद्र सरकार भी बैठे, पर्यावरण मंत्रालय माननीय भूपेंद्र यादव जी के पास है। वे आज शायद, मुझे उम्मीद है, चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में खत्म हो रहा, कल तक दिल्ली आएंगे। मैं बहुत जल्दी इसी हफ्ते उनसे मुलाकात करूंगा। जो भी देश लेवल पर इस NCR क्षेत्र में इस प्रदूषण का इलाज हो सकता हो वो हम करने की कोशिश करेंगे। पिछले हफ्ते, आज से 15 दिन पहले, जब मेरे को चार्ज मिला तो मैंने बेंगलोर बात की थी एक प्राइवेट कंपनी से कि कोई बारिश कृत्रिम, जैसे दुबई वगैरह विदेशों में करवाते हैं, उस प्रकार की कोई बारिश यदि हम NCR क्षेत्र में करवा सके हैं तो खर्चा कुछ भी हो, लेकिन आम जीवन का सवाल है आम आदमी के का। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई ऐसे अभी बादल बने नहीं है,
यदि बादल हो जाएंगे तो उसमें इंजेक्ट कर देते हैं तो बारिश हो जाती है। 10 तारीख तक का उन्हें समय मांगा था, आज समय तो 18 हो गया। उसके बाद मेरी दोबारा बात नहीं, उन्होंने कहा था कि हम बता देंगे जब भी थोड़े बहुत बादल बढ़ेंगे तो बारिश कर देंगे। लेकिन आज भी मैं आपसे कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आहिस्ता आहिस्ता एनसीआर में लोग छोड़ देंगे। बहुत बड़े दिल्ली में डिप्लोमेट रहते हैं, देश के बड़े बड़े राजनीतिक आदमी, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। यदि इसी तरह पोल्यूशन चलता रहा तो एनसीआर में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसमें बहुत जल्दी सभी लोगों को विचार करने की जरूरत है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ और एक आप लोगों से भी करता हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें कि कुछ पराली का तो जो धुआं है वो सर्वे के मुताबिक 4-5% होता है। नरवीर सिंह बिना पोल्यूशन मंत्री भी मैं चुनाव में एक बात कहा करता कि सबसे ज्यादा प्रदूषित यदि कोई करता है तो पॉलीथीन करता है। आप भी इस बात को मानोगे कि हर घर में 10-5 पैकेट हमारे पॉलीथीन के डेली आदमी लेके आते हैं। आप उसको रोजमर्रा आप देखते हैं कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको डाल देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, कहीं जहां भी जाके डंप होता है, उसमें आग लगाई जाएगी, सबसे जहरीला धुआं उसका निकलता है। दूसरा, यदि हम उसमें कोई पुरानी सब्जी कोई और चीज डालकर उसको गांठ मारकर डाल देंगे तो वो सीवर में जाएगा, सीवर को चोक करेगा। तीसरा, यदि हम नहीं भी जलाएंगे तो जहां भी ये जाके इकट्ठा होगा धरती में जाएगा तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। अंदाजा लगाई, हम एक जनरेशन 25 साल के बाद दूसरी जनरेशन मान लेते हैं तो 16 जनरेशन हमारी चली जाएंगी इसको गलाने में। दूसरा, मैं एक निवेदन करता हूं कि हमारे एनसीआर में सर्वे के मुताबिक एक साल में खुशियों के, शादी ब्याह, कुआं पूजन, इनके कार्ड 10 करोड़ छपते हैं। आज से पहले 3-4 साल पहले 10 करोड़ छपते थे, अब शायद ज्यादा छपते होंगे। और 7 करोड़ कार्ड हैं, 3 करोड़ उसमें सूटकेस हैं। मतलब आप समझे, सूटकेस का मतलब जिसमें इलायची, सुपारी, खुशबू, पिस्ता, बादाम, जो संपन्नता आई उसमें लोग इतनी बड़ी बड़ी अटैची लेके जाते हैं। वो किस चीज से बनता है? वो कागज से बनता है। और कागज कहाँ से आता है? पेड़ कटने से आता है। यदि हम आज भी हमें इस आधुनिक युग में सबके गरीब से लेके अमीर तक हर हाथ में आपके मोबाइल है, हमारे यदि कोई दुख की घड़ी किसी परिवार में आ जाए तो हम उसको कार्ड छपवा के नहीं भेजते, हम व्हाट्सएप के जरिए अपने दुख का समाचार अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, मिलने वालों के पास भेजते हैं। तो खुशी का क्यों नहीं? मैंने 2 शादियां 7 साल पहले की, अपने बेटे की भी बेटी की भी, एक भी कार्ड मैंने नहीं छपवाया। व्हाट्सएप के जरिए निमंत्रण दिया, हजारों लोग आए। तो ये लोगों का कहने का चलन है, नहीं मैं कार्ड दूंगा तब मेरे आएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरा आपसे निवेदन, आप शुरुआत करके देखिए। हम सब लोग संपन्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। यदि हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कौन शुरुआत करेगा? इसलिए मेरा आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन है कि ये कार्ड ना छपवा करके आप व्हाट्सएप के जरिए अपना समाचार भेजिए। आज आपको जरूरत है, आप उसको बुला रहे, कल उसको जरूरत होगा। आपको निमंत्रण का भी, कार्ड का भी यही काम है, यही व्हाट्सएप का। आप जाएंगे सड़क पे, आप नॉइज पोल्यूशन करेंगे, आप डीजल पेट्रोल फूकेंगे, धुआं होगी, आप डॉलर के अंदर पैसे डीजल पेट्रोल के बर्बाद होंगे, समय बच जाएगा। 1 मिनट में व्हाट्सएप हजारों चले जाते हैं। बैठ के ज्यादा से ज्यादा आप टेलीफोन कर दीजिए, इससे प्रदूषण में बहुत मुक्ति मिलेगी।